आदिवासी राजनीति में बड़ा इस्तेमाल होता है ये शब्द। आदिवासी शब्द का मतलब आदिकाल से या पुराने समय से किसी जगह का रहने वाला। इसका ताल्लुक धर्म से नहीं है बल्कि मूल निवासी होने से है। हालांकि काफ़ी समय से आदिवासियों को अलग अलग धर्म में बांटा जाता रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हिंदू पूजा पद्धति को मानने वाले आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया। बहुत से आदिवासी मुस्लिम हो गए, लेकिन इसके बाद भी चर्चा होती रही कि उनका मूल धर्म सरना है और उसे मान्यता मिलनी चाहिए। 5 राज्यों के लोग सरना धर्म की अलग कैटेगरी की मांग कर रहे हैं, जिनमें झारखंड, उड़ीसा, असम, बंगाल और बिहार शामिल हैं। सरना वो लोग हैं जो प्रकृति जैसे पहाड़ों, नदी, चांद, सूरज, पशुओं और जंगलों की पूजा करते हैं। उनके त्योहारों का अलग कैलेंडर होता है। वो मूर्ति पूजा भी कम करते हैं। उनमें जन्म, मृत्यु, शादी, ब्याह जैसे मौक़ों पर बहुत अलग रस्में होती हैं। मृत्यु के बाद पिंडदान करने की बजाय बहुत से आदिवासी मृतक को अपने ही घर में पास में दफना देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग बाकी हैं। ज़्यादातर आबादी किसी न किसी धर्म को अपना चुकी है और उसकी परंपराएं फॉलो करने लगी है। वो सदियों से शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिव और भैरव इनके मुख्य देवता हैं। शिव को आदिदेव कहा जाता है। माना जाता है कि इन्हीं के नाम पर आदिवासियों का भी नाम पड़ा होगा। शिव और भैरव की पूजा हिंदुओं में भी होती है। इसके अलावा कई पर्व त्योहारों पर दोनों में ही प्रकृति पूजन भी होता है। संविधान में अनुसूचित जनजातियों यानी आदिवासियों को हिंदू माना जाता है, लेकिन बहुत से कानून ऐसे हैं जो इन पर लागू नहीं होते। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 2(2) और हिंदू वयस्कता और संरक्षा अधिनियम 1956 की धारा 3(2) अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होती। इसकी वजह यह है कि सैकड़ों जनजातियों और उप जनजातियों के शादी, तलाक और उत्तराधिकार को लेकर अलग रीति रिवाज हैं। जनगणना के दौरान हर धर्म का अलग कोड होता है। ऐसे ही झारखंड समेत 4 और राज्यों के आदिवासी सरना कोड की डिमांड कर रहे हैं। अगर सेंटर इसे अप्रूवल दे दे तो सरना भी एक अलग धर्म हो जाएगा, जैसे हिंदू, मुस्लिम या बाकी धर्म होते हैं। आज़ाद भारत में जब पहली जनगणना हुई तो आदिवासियों के अनुसूचित जनजाति उनको कहा जाने लगा और जनगणना में अन्य नाम से धर्म की कैटेगरी बना दी गई। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में अनुसूचित जनजातियों की आबादी करीब 10.5 करोड़ है। सेंसस के दौरान 79 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने धर्म के कॉलम में अन्य भरा था, लेकिन 49.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद को सरना लिखा था। इनमें से 40 लाख से ज़्यादा लोग झारखंड से थे। सरना कोड की मांग करने वालों का तर्क है कि जब 45 लाख की आबादी वाले जैन धर्म के लिए अलग कोड है तो फिर उससे ज़्यादा संख्या वालों के लिए सरना कोड लागू होना चाहिए। वहीं सरना धर्म कोड की मांग में तकरीबन 1 करोड़ की आबादी वाले गोंड और भील आदिवासियों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वो खुद को अलग मानते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी NCST ने भी सरना धर्म को अलग श्रेणी देने की बात कही है। झारखंड विधानसभा में इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अब केवल केंद्र की सहमति का इंतजार है। वहीं बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत से आदिवासी भी खुद को हिंदू धर्म के करीब पाते हैं। ऐसे में नया धर्म बनाना या बनना उन्हें 2 फाड़ कर सकता है। झारखंड समेत 4 राज्यों के आदिवासियों को जनगणना में अलग से धर्म कोड देने की बात पर सेंटर कोई सीधा रुख नहीं दिखा रहा। माना जा रहा है कि अलग धर्म कोड बनाना प्रैक्टिकल नहीं है। इससे पूरे देश में सभी लोग अलग अलग धर्म कोड मांगने लगेंगे और अस्थिरता आ सकती है। वहीं अलग से धर्म दिखने पर धर्मांतरण पर जोर देने वाली संस्थाओं के लिए उन पर फोकस करना आसान हो सकता है। कुल मिलाकर बहुत ही तकनीकी पहलू है। मांग भी बहुत वाजिब दिखती है, लेकिन कई चुनौतियां भी दिखाई देती हैं। ये आमतौर पर माना जाता है किसी भी धर्म को किस तरीके की परंपराओं को, प्रक्रियाओं को, पूजा पद्धतियों का आप फॉलो कर रहे हैं, उससे किसी धर्म के बीच में समानता मिलती है या असमानताएं मिलती हैं, या एक अलग से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कई धर्म हैं। जो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा धर्म पैदा हुए हैं। सिख धर्म यहाँ पैदा हुआ, जैन धर्म यहाँ पैदा हुआ, सनातन धर्म यहाँ पर चला ही आ रहा है, और इसके बाद में अब फिर सरना धर्म की भी मांग हो रही है। बौद्ध धर्म इसी तरीके से दुनिया भर में यहीं से जाना जाता है, यहीं से उत्पन्न हुआ। तो कुल मिलाकर भारत एक ऐसी जगह रही है जहां पर सभी को आश्रय मिला है। बट जहां तक आदिवासियों का सवाल है, उनकी सारी परंपराएं जो हैं वो बहुत कुछ सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से मिलती जुलती हैं। उसका अभिन्न हिस्सा भी वो रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी कई चीज़ें हैं जो कानूनी पहलू के लिहाज से देखा जाए तो कई कानून उन पर लागू नहीं होते। उनके रीति रिवाज बहुत अलग भी हैं। शादी ब्याह कोई ले लीजिए, मसलन एक से ज़्यादा शादियां बहुत आम हैं आदिवासियों के भीतर, और इसी तरह से उत्तराधिकार के कानून हैं या अन्य कानून हैं। बहरहाल अन्य धर्मों के लिए जिस तरह से अलग कोड बनाए जाते हैं, उसी तरह से इनके लिए अलग कोड होना चाहिए। इस तरह की मांग ये कर रहे हैं। इसीलिए सरना धर्म को अलग धर्म बनाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि उसको उस तरह से मान्यता दी जाए।